Shahid is a brilliant actor. Rajkumar Rao is a mind-blowing actor. मगर अब I think no point in making remakes. Telugu industry is mostly propagated by film generations of a family in films like Allu Arjun, Chiranjeevi, Akineni and Raghubati family. I feel we are the ones in advantage. They are the ones who are suffering actually. I feel sorry for them. मैं definitely आपका नानी तो नहीं दिखता हूँ. वो ये पूरा सोशल मीडिया का नॉनसेंस है. हाँ. और आप हैदराबादी को बिरयानी कैसे बनाना नहीं बोलना चाहिए. आप एग्री नहीं करोगे ना. मैं एग्री नहीं करूंगा. हम भी नहीं एग्री नहीं करेंगे. लाइक द कॉन्फिडेंस. आई लाइक द एरोगेंस एक्चुअली. क्या नानी लाइटा मारते तुम? बैगन की बात आप मत करो. कुछ कुछ होता है नानी, तुम नहीं समझोगे. आपके पैर देखे बहुत खूबसूरत है. नानी तेरा नाना कहाँ? That was my torture dialogue. इसी डायलॉग से मुझे बुली करते थे स्कूल में. इनका असली नाम पता है क्या है? हाँ, नवीन है. हाँ. तो नानी कैसे हुआ? नानी ये वो क्या है, पेट नेम है. बंटी बबली जैसे बुलाते हैं आप, ऐसे ही नानी बहुत पॉपुलर पेट नेम है यहाँ पे. ओके. और मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, हाँ. सब नानी पुकारते थे मुझे. तो मैंने सोचा जब फिल्म्स में आया था, हाँ. नवीन के नाम से कोई भी नहीं बुलाता था मुझे. बाहर तो मैं जैसे नानी से रिलेट होता हूँ, नवीन से रिलेट नहीं कर सकता क्योंकि कोई बुलाएगा ए नवीन. हाँ, तो आप पलटोगे नहीं पलटूंगा. तो मैंने सोचा क्यों नहीं पेट नेम स्क्रीन नेम बना देंगे. तो मेरा फर्स्ट फिल्म का डायरेक्टर वो सब बोले कि ये पेट नेम कौन लगाता है, बहुत कंफ्यूजन होगी. हर एक घर में एक नानी है. हाँ. वो वाला नानी नहीं. हाँ. ये नाम वाला नानी. नाम वाला नानी. हाँ. हाँ. तो हर एक घर में एक नानी है तो कैसे सेट होगा. मैंने सोचा अरे वो तो बिग एडवांटेज है. हाँ. सब सोचेंगे कि मैं भी एक मेरा नानी घर का है. मेंबर है, मेरा नानी अपना मेरा नानी है. नानी है. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ऑफ. उसी तरह हर एक तेलुगु में हर एक फैमिली वैसे ही ओन करती है मुझे. और अभी थैंक्स टू रिलीजिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, अभी वही प्यार डिफरेंट लैंग्वेजेस से और डिफरेंट स्टेट से मिल रहा है. तो बहुत खुश हूँ. जैसे हमारे यहाँ मुन्ना होता है वैसे मतलब हाँ, क्या correct. नानी. मुन्ना, exactly. नानी. करेक्ट. बट नानी आई एम फ्रॉम लखनऊ. ओके. और लखनऊ वालों और हैदराबाद वालों की ना थोड़ा सा. रियली? नो, मैं जब लखनऊ आया था, जब ट्रेलर रिलीज करने के लिए दसरा के लिए शायद, हाँ. कितना अच्छा ट्रीट कर रहे थे मुझे. बस आपको पता है मैं हैदराबाद से हूँ. बिरयानी पे नहीं जमती है हम दोनों की. वो ये पूरा सोशल मीडिया का नॉनसेंस है. हाँ. जमती है एकदम. एक बात बताओ. चाट कितना एंजॉय किया मैं लखनऊ में. आप एक बात बताओ. हैदराबादी बिरयानी में टमाटर काहे को डालते? कौन डालते हैं? डालते. नहीं डालते. कौन बोला आपको? कहाँ पे खा रहे हैं आप वो रेस्टोरेंट को मत जाओ. आप इसीलिए लखनऊ में हैदराबादी बिरयानी नहीं खाना चाहिए. हैदराबाद में हैदराबादी बिरयानी खाना चाहिए. अच्छा. हाँ, तो तब पता चलेगा आपको. आप नहीं डालते टमाटर? नहीं. और आप हैदराबादी को बिरयानी कैसे बनाना नहीं बोलना चाहिए आप. बिकॉज हैदराबाद इज फॉर बिरयानी. क्योंकि जो भी आते अदर स्टेट से, वो जाके हैदराबाद में रॉन्ग रेस्टोरेंट को जाके खा के बोलते हैं कि हैदराबादी बिरयानी इतना हाइप दिए, मगर ये तो कुछ नहीं है उतना. मगर you have to go to the right places and eat. Is your house the right place for the my house correct definitely is, but for Hyderabadi biryani I think there are a lot more better places than my house. My house is the best place for the chicken biryani my mom cooks. It's not Hyderabadi or Indian. It's just my mom special. ओके. चलो. फिल्म में सूर्या सैटरडे में इनकी माँ ने बोला कि बेटा तुमको रोज गुस्सा ये काय को, आप एक दिन चुन लो और जिस दिन मैं बोलूंगी उस दिन गुस्सा करना. तो सूर्या सैटरडे में सैटरडे को इनको गुस्सा आता है. हाँ. नहीं गुस्सा हर दिन आता है. लेकिन मगर सैटरडे को दिखा सकता हूँ. वो परमिशन है दिखाने के लिए. क्या बात. गुस्सा. हाँ. तब तक मैंने क्यों ये पिक्चर किया, वो आइडिया इटसेल्फ बहुत वैलिड लगा मुझे. क्योंकि हम रोज कभी गुस्से में रिएक्ट हो जाते हैं. करेक्ट. कभी अच्छा अपने लोगों से बड़ा फाइट कर देते हैं और एक दो दिन के बाद में हमें ही लगता है कि इतना गुस्सा क्यों आया उतना छोटा चीज के लिए. तो रिग्रेट करते हैं. मगर क्या वापस जाके हम जो भी बोल दिए जो भी कर दिए वो वापस ले सकेंगे? नहीं ले सकेंगे. अगर गुस्से को अगर हम कंट्रोल कर सके तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड will be solved, I feel. हाँ. एंड जब विवेक ने फिल्म सूर्या सैटरडे का डायरेक्टर इसने ये आइडिया के साथ आया
कि इतना जो एंगर मैनेजमेंट इश्यूज है सूर्या को, अगर उसे माँ बोले कि एक दिन चुन ले, गुस्सा बहुत वैल्यूबल चीज है, you have to rethink, you have to Strategize understand, and you have to channelize. understand is the अगर मेरा गुस्सा वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड गुस्सा है तो वो 5 दिन के बाद भी रहेगा। हाँ, हमें डे टू डे लाइफ में बहुत सारे गुस्से आए, यू नो, यू विल गेट एंग्री बट बाय 3 days 5 days यू लूज इट। Yeah. वो वैलिड गुस्सा नहीं नहीं है। हाँ, उनके लिए रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर जो भी पिक्चर देखे ऑलरेडी उन्हें पता है वो सैटरडे क्यों चुनता है, वो ब्यूटीफुल वो गूज़बम्प्स मोमेंट है फिल्म में। जिसे पता नहीं है यू शुड वॉच द फिल्म बिकॉज इट्स अ रियली रियली ब्यूटीफुल मोमेंट। एंड मुझे लगा जब ये आइडिया उसने नरेट किया, मैंने सोचा दिस इज द आइडिया, दिस इज द फिल्म। Actually, it's a good philosophy also. Great philosophy. It's a If we can great apply. philosophy. Yes. Yeah. और पता है नानी, आजकल तो मैं OTT खोलती हूँ तो हर जगह नानी 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 और अगर थिएटर में जाओ तो 100 करोड़ नानी, 100 करोड़ नानी, 100 करोड़ नानी, 100 करोड़ नानी। मुझे लगता है जिस तरह से मूवी में आपने अपनी माँ की बात सुनी, आपको रियल लाइफ में भी अपनी माँ की दुआ लग गई है। हाँ, होता है। माँ की दुआ तो आई थिंक सबको हमेशा रहेंगे। No, that is the only blessing we can count on. And that no matter what, even if the universe is not blessing you at that moment, एक ही दुआ कंफर्म है, वो है माँ का। वो तो 100%। और माँ का ये वो एक एज तक था, अभी नहीं है। कौन सी एज तक था? माँ को गुस्सा कौन से दिन आता था? गुस्सा तो अभी भी आता है मगर ये नहीं होता है। अभी भी जब मैं लेट खाता हूँ तो टाइम को नहीं सो जाता हूँ। अगर कुछ वर्क एक्सटेंड हो जाता है तो सुबह तक काम करता हूँ, तो थोड़ा गुस्सा रहता है उन्हें। अभी कुछ तो टेक केयर नहीं कर रहा है, तो टाइम को खा नहीं रहा है। आई एम श्योर सब माँ रिलेट होंगे इससे। अब नेचुरल एक्टर नानी से नेशन एक्टर नानी हो गए हैं। नहीं, अभी लास्ट 4-5 years में जो भी डिफरेंसेस आए फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ये कुछ नेशनल या लोकल या रीजनल नहीं है। अभी जो भी फिल्म अच्छा है, अगर इट्स अ ग्रेट फिल्म, तो थिएटर में या OTT में या कहीं यूट्यूब में और कहीं पे भी वो पिक्चर डिफरेंट ऑडियंसेस को, डिफरेंट लैंग्वेज का ऑडियंस को, डिफरेंट स्टेट्स को ऑडियंसेस को रीच हो जा रहा है कैसे भी। अगर फिल्म ग्रेट फिल्म है तो, अगर उसका वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग हो, जो भी देखा है वो रिकमेंड करने लगा, तो अच्छा फिल्म रीच हो जाए। सो वी नाउ हैव दैट काइंड ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिफरेंट वेज। सो इसके वजह से जो भी लास्ट, आई थिंक इससे पहले लास्ट 5-6 फिल्म से पहले मेरा वो नेन लोकल, ये सब हिंदी में बहुत बड़े सक्सेस थे। यूट्यूब में सुपर खिलाड़ी 4, ये वो टाइप का नाम लगाते थे। हाँ, अभी हम ही डब कर रहे हैं अच्छे क्वालिटी से, और एवरी फिल्म हम ऑल लैंग्वेज में रिलीज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो अब विजिबिलिटी और रीच बहुत बढ़ गई है। आपका डायलॉग बहुत ही खराब तरीके से किसी दूसरे ने डब किया हो और आपने सुना हो, वो बताइए। अभी हम पूरा केयर ले रहे, तो लास्ट 4-5 फिल्म्स अच्छी डबिंग हुआ, मगर जितना भी अच्छा डबिंग हो, आप जब आपका फेस और डिफरेंट वॉइस में सुनते हैं तो वो थोड़ा एक स्मॉल डिस्कनेक्ट रहती है। इनिशियल फिल्म्स, जब ये सुपर खिलाड़ी 4 और ये सब फिल्म्स में, एक फिल्म का नाम है सब टाइगर कुछ है, उतना मास फिल्म भी नहीं है मगर उतना मास टाइटल है उसका। वो बना देंगे, तो वो जब देखता हूँ तो गुस्सा आता है। गुस्सा नहीं, हंसी आता है। आपने ईगा देखी होगी, अरे मक्खी, आशीष राजामौली की फिल्म। फिर आपने जर्सी देखी होगी, जर्सी जब हिंदी में रिलीज हुई शाहिद कपूर के साथ, तो कईयों ने बोला कि जरूरत क्या थी। उसके बाद हिट आपने देखी होगी, वो ओरिजिनल तेलुगु फिल्म थी जिसमें राजकुमार राव को हमने देखा, तब भी लोगों ने बोला कि जरूरत क्या थी। तो भाई अर्जुन सरकार जो कि हिट के एक्टर हैं, जो उनका नाम है, ये बात मुझे भी लगता है कि जरूरत अब नहीं है। What do you have to say? वो सही है, क्योंकि अभी हुआ, ये सब अभी शाहिद और राजकुमार बनाए वो पिक्चर हिट। तेलुगु में मैं नहीं था, वो हिट फर्स्ट पार्ट में विश्वक था एक्टर, और सब अच्छे एक्टर है। विश्वक अच्छा एक्टर है, शाहिद इज अ ब्रिलियंट एक्टर, राजकुमार राव इज अ माइंड ब्लोइंग एक्टर। तो वो जो रीमेक किए वो पिक्चर भी बहुत अच्छे से किए। तो अब क्या हो रहा है,
बहुत सारे लोग या सोशल मीडिया में किसी भी तरह की मीम्स से वो ओरिजिनल देख चुके हैं ऑलरेडी, तो ये कांस्टेंट कंपैरिजंस या ऑलरेडी जब एक फिल्म देखे और उसे लाइक किए, तो जितना भी ब्रिलियंट द रीमेक वर्जन हो, तो कुछ कंप्लेंट रहेगा, कुछ तो कुछ एक्साइटमेंट का एक ड्रॉप रहेगा। वो सब अब हुआ। लास्ट आई थिंक 5 years बिफोर अगर ये फिल्म बनते तो विल बी अ बिग हिट्स बिकॉज ऑफ द टेरिफिक परफॉर्मेंसेस और बहुत अच्छी क्वालिटी से बना है। मगर अब आई थिंक नो पॉइंट इन मेकिंग रीमेक्स, बिकॉज अच्छी फिल्म अगर इन किसी भी लैंग्वेज में अगर बनाए और अच्छी क्वालिटी से अगर डब कर सके, तो आई थिंक इट रीच आउट टू द ऑडियंस अक्रॉस द कंट्री। परफेक्ट। आपकी सक्सेस की एक दिलचस्प बात यह है कि तेलुगु इंडस्ट्री इज मोस्टली प्रोपगेटेड बाय film generations of a family in films like Allu Arjun, Chiranjeevi, Akineni and Raghubati family. Here you are starting your career with a clap assistant, no film background, 15 years में 30 फिल्में. How? Actually मेरा thought reverse है. I feel we are the ones in advantage. They are the ones who are suffering actually. I feel sorry for them. क्यों कि उन्हें वो नहीं, फ्यू थिंग्स इजी आ सकेंगे मगर वो इजी का एंजॉय नहीं कर सकेंगे हम जैसा। No fear of failure. You don't have a I don't have fear of failure. I don't have anything. I actually absolutely enjoy my craft, my process, my everything. There's no expectation of me to do that or this to live up to someone. I just have to live up to myself. अगर कोई आके कहेगा कि मैं आपका फैन हूँ या मैं आपका वर्क पसंद है, तो उसका प्यार पूरा मैं ले सकूंगा। मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं, तो मुझे एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज नहीं है। क्योंकि नानी की नानी फिल्मों में नहीं थी। करेक्ट। सो नानी वाज एन आरजे आल्सो, मतलब क्या क्या नहीं किया हुआ है आपने लाइफ में, एंड इट ऑल एड्स टू योर प्रोफाइल। सो आपने 100 करोड़ का चेहरा तो शायद है, मगर कुछ 1 करोड़ का की आवाज भी है आपकी। दुलकर सलमान की फिल्म में आपने डबिंग की, शायद उनको आवाज दी थी, कुछ ऐसा था। फर्स्ट फिल्म को जो मणिरत्नम सर का फिल्म है, और मणिरत्नम सर इज माय ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन। मेरा एक ये पिक्चर का ये जो मैडनेस है मुझे, जो और ग्रोइंग अप जो पिक्चर मैंने देखा और इन्फ्लुएंस हुआ, बिकॉज ऑफ दैट आई हैव डब्ड। आपने डब किया है दुलकर सलमान के लिए। आपने लायन किंग में शेर की आवाज, और आपने एक फिल्म में मछली की आवाज। एक्चुअली आई थिंक इन करंट जनरेशन मैक्सिमम एनिमल्स को डबिंग मैंने दिया। मैंने मक्खी प्ले किया विदाउट वॉइस, और मैंने फिश को वॉइस दिया, शेर को वॉइस दिया। आई थिंक आई एम ऑलवेज अ फैन ऑफ कुंग फू पांडा काइंड ऑफ फिल्म्स, लाइक एनिमेशन फिल्म्स where the voice artist excels. We don't have films like that, but I wish something like that will make soon. आपने पहली हिंदी फिल्म कौन सी देखी थी, और आपने अभी लेटेस्ट बड़ी हिंदी फिल्म कौन सी देखी? क्या देखा फर्स्ट हिंदी फिल्म? खुदा गवाह आई थिंक। नॉट खुदा गवाह शहंशाह की बात है। I don't remember which was the exact first film, but I watched so many Hindi films. Recent film, I think Lapata Ladies. I loved that film. It's a beautiful film. And what is the other film? Vikrant Massey's film, 12th Fail. 12th Fail. Yeah, 12th Fail. Amazing. Mind blowing. Amazing. आपके करियर का पहला शॉट क्या था? अष्टाचम्मा में एक शॉट है, कैमरा अंदर से है और मैं रोड क्रॉस करके वो बरिस्ता एंटर करता हूँ, तो वो पहली शॉट था। और अच्छा शॉट था या बुरा शॉट था? अच्छा शॉट है, अभी तक लोग बोलते हैं वो शॉट में फर्स्ट शॉट आपका एडिट पे गया। they still discuss, I don't know. मैंने कुछ स्पेशल नहीं देखा उसमें, मगर अभी जब कभी सोशल मीडिया में जब फैंस बोलते हैं दे ऑलवेज, वो जो कंपाइल करते हैं ना शॉट्स करके बनाते हैं कुछ प्यार से, उसमें वो शॉट यूज करते हैं। And what was your first brush with stardom? When you woke up to fans and fandom? It never happened overnight for me. It was over years. मुझे बहुत डर लगता था। मैं एक जिस सेटअप से मैं आता हूँ, जो मिडिल क्लास सेटअप से, और मुझे कॉन्फिडेंटली स्टेज पे फैंस बोलने का एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। लोग सारे आके बोलते थे कि हम आपका फैन हैं, मगर माइक में मैं बोलना एरोगेंस लगता था, दिल में और दिमाग में। तो मैंने सोचा
जितना भी इवन इन फ्यूचर जितना भी फैंस हो जाएंगे, आई शुडंट एड्रेस देम सेइंग मेरे फैंस के लिए. इट फेल्ट अ लिटिल टू ड्रामेटिक फॉर मी. बट अभी slowly I'm able to use it because after seeing one gradual connection with them and after these films, अभी मैं भी एक कंफर्ट जोन में आ गया वो टॉपिक से. अदरवाइज पहले उससे डरता था वो टॉपिक से. 30th नवंबर को जब सूर्या सैटरडे रिलीज होगी कलर सिनेप्लेक्स पे, आप क्या कर रहे होंगे? कलर सिनेप्लेक्स देखूंगा मैं भी. और हिंदी वर्जन अभी फुल वर्जन नहीं देखा मैंने. मैं बैठ जाऊंगा एक पॉपकॉर्न के साथ. आपने watch. फुल फिल्म एट अ स्ट्रेच नहीं देखी? या तेलुगु में देखा है, हिंदी में नहीं. पपराजी परेशान करती है हैदराबाद में आपको? नॉट लाइक मुंबई. नो नो नो. we are that way. We are this place is a lot more private. What do you do when you're not working? I'm waiting for when I am not working. That never happened in 16 years. You're always busy back to I've been working. I haven't taken holidays only. Have you ever felt a strange jealousy from someone? Not jealousy, but I imagine myself in their shoes. Like there are a few films I thought, what a beautiful film, how it would have been for me to do a film like this. I am already thankful to all that I have. I feel I'm blessed. Every day morning I tell, before leaving my house there's a puja room. Only thing I say is thank you. I'm myself and I'm thankful of so many things. Why should be I jealous about you or anyone or anything? Yeah. Yeah. 2013 में you turned a producer और आपकी पहली फिल्म थी डी फॉर डोपडी. दोपड़ी. सुना है अच्छे प्रोड्यूसर नहीं है, आप खर्चा ज्यादा करते हैं. हाँ. वो अब तक वही प्रॉब्लम है. हमारे पूरे टीम बोलते हैं कि बंद कर दे प्रोडक्शन अभी. अगर हमने फिक्स किया कि ये पिक्चर पे 10 रुपीज स्पेंड करेंगे, तो मैंने 50 रुपीज स्पेंड किया. और जब वो पिक्चर सुपर हिट होती है तो जस्ट वो 45-50 को आके रुकती है. Okay. तो बाहर मार्केट में बोलते हैं कि सुपर हिट फिल्म है जो नानी ने प्रोड्यूस किया. He must have got so much money. Then my team will say, sir, we overspent it. Yes. We didn't make it. But agar this same film was produced by somebody else, you would have made a lot of profit. You are spending too much money, is that what they say? But I'll get better at it. मैं actor हूँ ना, मैं other actors को या team members को नहीं कह नहीं सकता. तो free hand है सबको. So you produced Hit 1, Hit 2, Hit और अभी 3, Hit 3 आने वाली and है. now there's a film called Court on sets, and there's one more Netflix original, and then Meet Cute. आपकी माँ की दुआ हमें भी लग जाए थोड़ी. है आप सबको है. Okay. What's your bro gang? Do you have male friends, a healthy camaraderie with a few? I just have, we all actually, with some of my friends, and you know, they're like all like family. We all live together in the above my house, below my house, opposite, behind. It's all, we have a group of friends. We all live together. Okay. So it's like a Suraj Barjatia's Hi, happy film. family. Yes. Happy Yeah, neighborhood. Yeah, we all like we're all friends, but we are all like family. We walk into one, their kitchen to my house, my hall to their bedroom. It's like it's all connected in different ways. So yeah. Okay. आपके फैंस का सबसे attractive behavior आपको क्या लगता है? I think just the love, without any expectation. Anybody we meet in our life, when they come and meet you, when they do, there's a certain expectation from us. They expect this from us, or they expect the friendship, or they expect something or the other. When, even during work, they will expect an opportunity, or they'll expect you to give dates or something. There's a lot of niceness around, which I'm very thankful, but there's a certain expectation in it. I think fans are the only ones who will shower you with love, who will make so many edits, who will pray for you, who will fight for you, who will want you to win. Yeah. And they don't even know if they'll get to meet you or not. Yeah. So I think most... वो selfie नहीं होता आप? No, होता है. अच्छा. But that is nothing, no. That is their love, what is... So I think, that is something which we all are absolutely lucky. Anybody in cinema, it's not about a one fan or a million fans or a billion fans. You win one person's love, then you're a lucky person, like that. Yeah. So that's why I feel all the actors are lucky in their own way. Yeah. सूर्या सैटरडे में जो एक्शन सीन्स है ना,
मुझे लगता है कि वो 5 मिनट का एक्शन सीन कैन बी इवन launched as a music video. Surya's Saturday, I think, is actually, like you said, it like a music video only. Jakes somehow, Jakes is one of the main pillars of Surya's Saturday, and the kind of hype the film had, and after release also, the kind of excitement in the general crowd also was kickstarted with the music. उसने एक concert के, kind of vibe create कर दिया picture में. Yeah, concert. हाँ, पूरा high energy. वो, because it's a very layered drama. Yeah. So it's वो टिपिकल मसाला फिल्म जो स्लो मोशन में हीरो आता है और विलन को एक पंच डायलॉग करता है, वो टाइप का फिल्म नहीं है. वेरी ग्रिपिंग लेयर्ड एक्शन फिल्म. उसने ओके एक एनर्जी सो फिल कर दिया जो एक थिएटर एक्सपीरियंस. जब फर्स्ट डे हमने फिल्म को देखा एक सिंगल स्क्रीन में, इट वाज लाइक अ कॉन्सर्ट हैपनिंग ऑन स्क्रीन. So Jakes Jakes Bijoy is a brilliant music director, and I've always wanted to work with him. I'm very, very happy that it happened with Surya's Saturday because it was a perfect combination. Perfect. This genre and Jakes was best. It's Surya Saturday 2 कब आ रही है? Surya's Saturday 2 will happen when it will happen. हमने तो open-ended छोड़ दिया. हाँ. We will wait for that Saturday. Yeah. आपको तो खैर पता ही होगा, लेकिन मैं भी आपको बता दूं, your wife is in love with you. My wife, yeah. My wife is supposed to be in love with me. Yeah. She put up this beautiful post on Insta, and उनकी नजर में you're the best father, you're the best man, you're the best actor, you're the best husband. Biased होते हैं wives. 12 years of marriage, and before that 5 years of courtship. Yeah. What keeps a marriage alive? And marriage is not like a holiday where everything you want it to be, exciting, happy, chilling. Marriage is life. And in life you'll have everything, good, bad, up and down, happy moments, some sad moments. Everything will be there. It's also unfair for anyone to give one, straight line about what makes it work, what makes it not work. Because each person's life or situation, everything is very different. Yeah. And a lot of times, a lot of people get lucky. A lot of people don't get lucky with that. And I think I got lucky. To keep it simple, so that's all. So sweet. और आपके बेटे तो आपकी फिल्मों का म्यूजिक प्ले कर रहे हैं पियानो पे? Oh, that I got extremely lucky. Wow. Yeah, because मुझे वो था, इंटरेस्ट था जब म्यूजिक में. हाँ, बट सीख नहीं पाया. तो इसमें मैं उसे पुश नहीं कर रहा हूँ. मैंने नहीं बोला कि सीखो. उसमें वो जेन्युइन इंटरेस्ट है. अकेला बैठ के सीखता रहता है, और अलग डिफरेंट बच्चे खेलते रहते हैं, तो ये वापस आके और कभी कभी आके बोलता है कि मैंने अपना एक ट्यून किया. सुनते हो कि अभी ऑलरेडी, तो बहुत अच्छा लगता है. मगर अभी टू यंग है. इंटरेस्ट बदल सकती है, और growing up they'll change their interest. I just hope the music interest stays, because I can see that it is there in him. Yeah. On this note, Surya Saturday में there is this beautiful thing जो इनका character करता है. I had to replay it for you, and I will do it like Rajnikant. ओके, ये हाथ का. अच्छा, कैसे करते हो आप? वो करके दिखाइए. वो हाफ ही कर सकते हैं. उसका एक प्रॉब्लम है. अभी हर एक शॉट में अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो जस्ट ये रहेगा. ये यहाँ के बाद कट होगा. क्योंकि यहाँ के बाद तय करना बहुत मुश्किल है. और द नेक्स्ट कट में अच्छा एक नॉट रहेगा. ठीक से एक अच्छा ब्यूटीफुल नॉट रहेगा. हर एक शॉट देखो आप फिल्म में. ये पूरा स्लो मोशन में ऐसे जाऊंगा और रोटेट करूंगा तो कट होगा. ऑपोजिट एंगल में अच्छा एक ब्यूटीफुल नॉट रहेगा. वो अपना कॉस्ट्यूम असिस्टेंट डाला है. मैं डाल नहीं सकूंगा ना, क्योंकि आफ्टर दिस अब क्या करूं? अब मैं क्या करूं? ये कंफ्यूजन था. तो अब ये रिवील कर दिया सबको. पर ये दिस शुडंट अफेक्ट देयर एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग द फिल्म. नो, नॉट एट ऑल. आई होप सो. आप भी हफ्ते में सिर्फ एक बार गुस्सा कीजिए, और बल्कि हो सके तो वो भी ना कीजिए. बट अगर किसी का गुस्सा वाकई देखने लायक है, सूर्या एंड सूर्या सैटरडे, प्लीज वॉच इट ऑन कलर्स सिनेप्लेक्स.